गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने नए दिन की जो है वो तैयारी के लिए बिल्कुल भरपूर तरीके से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। नए दिन की जब मैं बात करती हूँ ना, तो नया दिन हमेशा हर दिन को कहते हैं ना कि आप जब सुबह उठते हैं, जब आप एक कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सो के उठते हैं तो हर एक सांस के लिए आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक नया दिन होता है, आपके लिए एक नई शुरुआत होती है कि कल जो हो गया वो हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे वो बुरा हुआ। स्पेशली अगर वो बुरा हुआ है तो उससे सीख के आगे बढ़ना है हम लोगों को, ना कि हमें ये देखना है कि हाँ अब कल बुरा हो गया तो अब जो है अब अगला दिन भी हमारा बहुत बुरा होगा। ये चीज़ अगर हम सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो गलतियाँ हो जाती हैं बस हो जाती हैं, अगर वो रियलाइज़ हो गई वही एक बहुत बड़ी नेमत है। और बस शुक्र अदा करना चाहिए, सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, नए नए काम करना चाहिए। और हम राइजिंग पाकिस्तान में भी आपके लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो हम चाहते हैं हम आपसे शेयर करें, हम आपको बताएं कि किस तरह से आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्पेशली जो हमारा किड्स सेगमेंट होता है, अपने किड्स सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको बताएं कि किस तरह से नई नई एक्टिविटीज़ आप घर में प्लान कर सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं बच्चों के लिए सेगमेंट होता है, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आते हैं कि हमें होता है कि अच्छा अब ये तो बड़े भी ट्राई करो, या कभी ये हमें अपने बचपन में लेकर चले जाते हैं कि हम वो होता है ना कागज़ की कश्ती बनाना, जहाज़ बनाना, वो सारी बचपन की सारी यादें वो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो आज मोहम्मद अली ने सोचा कि किड्स सेगमेंट में क्यों ना वो यादें ताज़ा की जाएं और जो अभी बच्चे हैं उनको जो है वो एक नया आर्ट सिखाया जाए। आज जनाब आज बात होगी ओरिगेमी के बारे में, पेपर से किस तरह से नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आज ये जो है मोहम्मद अली जो हैं वो हमें एक आर्ट वर्क करके दिखाएंगे। तो लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक होता था बचपन में कागज़ से चीज़ें बनाने का। तो आज देखते हैं जनाब अपने किड्स सेगमेंट में कि अली हमें क्या बनाना सिखाते हैं। और जनाब इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी तैयबा, आज 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएंगी हमारे लिए। और हमेशा की तरह आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट खबर तीनों में से कौन सी थी, और मैं भी ज़रूर बताऊंगी, तैयबा से भी हम लाजमी पूछेंगे। इसके अलावा आपने हमारे फेसबुक पेज पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपने कमेंट करना है या फिर हमें मैसेज करना है और हमें आपने बताना है कि आपकी खबर कौन सी अच्छी थी और आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी खबरें हैं जो कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी ही हमें आगे लेकर चलनी है। हमारी कोशिश होती है हम पाकिस्तान का टैलेंट दिखाएं लोगों को, ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या कुछ अच्छा हो रहा है और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स में कितना टैलेंट है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए। जनाब इसके बाद आ जाएंगे ट्रेनर काशिफ सुबह सुबह जगाने के लिए और हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं। आज जो आइडिया वो लेकर आए ना, आज लास्ट टाइम मैंने देखा था वो कुछ दिन पहले तकिया पकड़ के बैठे हुए थे, वो तकिया ऐसे करके बैठे थे। मैंने कहा मैं आज एक्सरसाइज करूँगा, हमें लगा सोने आगे, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज करनी थी। लेकिन अब जो है आज वो वाटर बॉटल्स लेके पानी की बोतलें पकड़ के बैठे हुए हैं। आज ये पानी की बोतलों से हमें वर्कआउट करना सिखाएंगे, वो भी कमर का वर्कआउट, बैक वर्कआउट। सो लेट्स सी आज क्या नया लेकर आते हैं ट्रेनर काशिफ। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट जिसमें हमें ज्वाइन करेंगी हमारी एक्सपर्ट, हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा, जो कि आज बात करेंगी वर्ल्ड हार्ट हेल्थ डे के बारे में। आज जानेंगे कि दिल का ख्याल करना कितना ज़रूरी होता है, किस तरह से सेहत का, दिल की सेहत का हम ख्याल रख सकते हैं और ये दिन सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज ही हम जानेंगे डॉक्टर ताहिरा से। और जनाब हमारा मेन सेगमेंट गेस्ट सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं ऐसे कुछ ऐसे मेहमानों से आपको हम मिलवाते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो आज भी हम आपसे की मुलाकात एक ऐसी मेहमान से करवाने जा रहे हैं, एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है उज़्मा खान। तो उज़्मा से आज हम जानेंगे कि एक तो होता है ना कि अपनी ज़ुबान पे महारत, एक मदर टंग, उस पर तो सबको बहुत ज़्यादा महारत होती है, लेकिन किसी दूसरी ज़ुबान को आप समझते हैं, सीखते हैं और वो भी इतनी महारत आप उसमें रखते हैं कि आप किसी दूसरे को भी सिखा सकें, तो ये भी एक फ़न है। उज़्मा से मिलवाएंगे। उज़्मा जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज टीचर हैं, उनसे आज बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये ज़ुबान सीखी और दूसरी ज़ुबानें सीखना क्यों ज़रूरी हैं। आज हम जानेंगे अपने मेन सेगमेंट में, रिकॉर्डेड सेगमेंट है। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे उज़्मा खान साहिबा से। और जनाब अभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं पेपर आर्ट दोबारा जो है वो स्टार्ट करूं और बचपन में जाएं, तो आप सब भी कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के दौरान हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आज कागज़ से कुछ चीज़ें बनाएंगे।
देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अभी इस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपने बचपन में वापस चली हूँ। हमेशा कहती हूँ बहुत दूर नहीं था मेरा बचपन बहुत पुरानी बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि जो चीज़ आप रूटीन से हट गए हों और उसके बाद रूटीन में आके आप दोबारा वो काम स्टार्ट कर दें तो वो बचपना कहते हैं ना, अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आज जनाब हम किड सेगमेंट में कुछ प्रैक्टिस करने लगे इसी तरह की। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, ये आज आइडिया पे मैं बाद में जाऊँगी और क्या में होता क्या ये हम बाद में देखेंगे। आइडिया सोचा कैसे? ये तो वैसे ऑरिगामी अभी तक ये करते हैं? अभी तक से करता हूँ ये तो। अच्छा। कहीं आई बिलीव कहीं मुझे 7 इयर्स की प्रैक्टिस है मेरे पास, और जिस तरह मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन थी लेकिन वो बेचारी मैंने दे दी अपने कजन्स और इस तरह दोस्त नहीं होते जब उनको बहुत अच्छी लगती है ना चीज़ें, मैंने कहा चलो यार उनको दे देते हैं। और ये नहीं कोई कहता कि अब तो बड़े हो गए हो भाई छोड़ दो अब ये काम? नहीं, कोई लोग कहते थे यार ये क्या लगे रहते हो। मैं कहता है यार इसलिए तो शो मिलते हैं यार, बंदा कोई प्रोडक्टिव कोई चीज़ करता है। आप प्रोडक्टिव होते हैं बेसिकली, आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, आप सिखा रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं। मैं अपनी ये ज़रूरी होता है। अच्छा अली, ऑरिगामी में होता क्या? मैं चाहूँगी क्योंकि आसान अल्फाज में आप जो बच्चे हमें देख रहे हैं जिनको नहीं पता उनको आप बताएं। तो ऑरिगामी एक सिंपल एक ट्रेडिशन है, एक जापानीज़ ट्रेडिशन है, एक आर्ट है जो जापानीज़ इन्होंने इन्वेंट किया, और इसको कहते थे जापानीज़ में ओरिकाता। ऑरिगामी ओरी इंग्लिश में आता ओरी है, लेकिन जापानीज़ में ओरी और ऑरिगामी गामी काता। ओरी का मतलब होता है फोल्ड, टू फोल्ड, और गामी का मतलब होता है जापानीज़ में पेपर। ओके। तो मतलब है ऑरिगामी का टू फोल्ड पेपर। ठीक है। लेकिन पहले ऑरिगामी का नाम था ओरिकाता उस तरह, और फिर उन्होंने बदल दिया ऑरिगामी में 1880s में। ठीक है। तो ऑरिगामी तो पहले एक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिगामी में आप सीजर्स यूज़ नहीं करते, टेप यूज़ नहीं करते, वन पीस ऑफ पेपर, और आप उससे ही आप फोल्ड करके आप उसको एक चीज़ बनाते हैं। तो ये बेसिकली रूल्स हैं कि आपने ये फॉलो करने, ऐसा नहीं कि आप कटिंग करें पेपर से और उसके बाद आप कहें आपने ऑरिगामी। क्योंकि जिस तरह अगर आप ये देखें भी इधर जिस तरह ये छोटा सा हॉर्स है, ये भी सारा फोल्ड होके बना है एक पेपर से, और बड़ा प्यारा बना हुआ है। वैसे मतलब एक होता है ना आप चीज़ बना लें, वो समझ नहीं आ रही होती क्या बना हुआ है। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे थोड़ी बहुत समझ नहीं भी आ रही है लेकिन मेरे से पूछने के साथ बताते होंगे। अच्छा, ये किस तरह से बनाया है? ये वैसे तो एक पेपर से, दो पेपर से? एक पेपर। ठीक है। दो पेपर्स के साथ ज़्यादातर आई बिलीव ऑरिगामीज बनते हैं, दो पेपर्स के साथ, लेकिन उनको फिर आप कहेंगे स्कल्पचर्स। ठीक हो गया। और ऑरिगामी के स्टाइल्स भी होते हैं, आई बिलीव कहीं 9 स्टाइल्स होते हैं, बहुत स्टाइल्स होते हैं, बहुत मुश्किल भी हो जाते हैं एक टाइम पे, लेकिन जिन पे आपने फोकस करना है जो दो सिंपल हैं, रियलिस्टिक और मिनिमल। ओके। रियलिस्टिक वो वाले होते हैं कि जिनमें आप प्लेंटी ऑफ पेपर्स, बहुत ज़्यादा पेपर्स इस्तेमाल करते हैं और आप उनसे एक बहुत बड़ा स्कल्पचर बनाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इसलिए वो रियलिस्टिक है। मैं जो करता हूँ वो मिनिमल है। ओके। आप वन पेपर यूज़ करते हो और आप उससे एक मिनिमल चीज़ बनाते हो जिसपे इतनी ज़्यादा फोल्ड्स भी नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कि अगर आप उसको देखो कि आपको सिंप्लिसिटी नज़र है, अगर आप देखो आपको पता लग जाए क्या है। जैसे ये देखें, पैरट। हाँ, मैं सोच रही थी बहुत देर से, मुझे लगा ये कोई बैट है शायद। नहीं, पैरट है, लेकिन बहुत अच्छा कलर और इसके लिहाज से। अच्छा, और हर एक को बनाने का अपना एक तरीका है जो कि आपको फॉलो करना होता है। अच्छा, वो जो जहाज हम बनाते थे वो किधर है? वो जहाज वो नहीं बनाया हमने। ओहो अली, मैं इंतजार कर रही थी कि आप आज जहाज बनाएंगे दोबारा, कश्ती बनाएंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टाइम में आपको जहाज लाजमी आपने मुझे सिखाना। मुझे भूल गया, एक्चुअली मुझे आता था लेकिन मुझे भूल गया। लेकिन वैसे मैं बात बताऊँ, वरना शुरू में जब मैं था आई बिलीव 7 या 8 का, तब से स्टार्ट किया, तो 13 का हो गया, लेकिन तब ऑरिगामी को मैं ट्यूटोरियल से देखता था ना, ट्यूटोरियल से। अब मैंने इतने बनाए उस वक्त। अच्छा। इतने बनाए, मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन थी, लेकिन अगर इंशाल्लाह मैं देता ना तो आज आके ले लाता, लेकिन वो मैंने दे दिए, और अब मुझे सारे याद हैं कि कैसे बनाने हैं। मतलब कोई, अच्छा अगर मैं कोई चैलेंज भी दूँ कि मैं कहूँ कि अरे ये चीज़ है, जल्दी से मुझे ये बना के दिखा दो, और वो तुम इजीली बना लेंगे। कोई जिस तरह देखिए ना, जिस तरह ये हॉर्स, ये वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मैंने ट्यूटोरियल देख के लग रहा है। और मैंने इसलिए पूछा कि कितने पेपर्स इसमें यूज हुए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं। मैं देख, अगर मैं अंदर से भी दिखाऊँ ना, आप देखेंगे कितने ज़्यादा फोल्ड्स हैं। हाँ, ज़रा इसको दिखाना,
मैं चाहती हूँ कि नाजरीन देखें कि किस तरह से क्या सीक्वेंस है इसका। कैमरे में अगर इसको हम क्लोज करके दिखाएं, थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाओ ताकि पता लगे कि एक ही पेपर से ये बना हुआ है। ये देखें जी, ये एक ही पेपर से बना हुआ है, बस इसके अंदर जो है इसको फोल्ड इस तरीके से अली ने किया है कि वो लग रहा है कि शायद बहुत सारे जो हैं वो पेपर्स हैं इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा क्या दिखाओगे? और सबसे मज़ेदार बात है ये मैंने सिर्फ एक ही रीज़न के लिए बनाया था कि मैं ये अटैच कर पाऊँ इसके साथ, ठीक है, इसके विंग्स कि एक यूनिकॉर्न बन जाए। यूनिकॉर्न, ज़बरदस्ती। ओहो, ये तो देखें जी, वो होता है ना कि एक चीज़ बनी हुई होती है उसके अंदर जब वैल्यू ऐड करते हैं तो हॉर्स बन जाता है। वैल्यू एडिशन इसको हम बोलते हैं ना, एक उसकी वैल्यू ऐड होगी और बहुत छोटा सा आइडिया है कि आप सिर्फ विंग साथ लगा दो, विंग साथ लगा दो, चेंजेस। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी जिसमें आप इजीली उस पे मजीद इनोवेशन ला सकते हैं। अच्छा अली, ज़्यादातर जो है वो आपने सीखा है ट्यूटोरियल्स देख के यूट्यूब से? हाँ जी, स्टार्टिंग तो ज़्यादातर मैंने ट्यूटोरियल्स ही किया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता की प्रैक्टिस हो जाती है ना, आपके दिमाग में खुद ही आ रहता है कि उसके फोल्ड करने से पहले आपको पता लग जाता है यार ये इस तरह करेगा, और आप प्री कर लेते हो। इस तरह आपकी पिकअप होती है, आप यूज्ड टू हो जाते हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है। आपने इतनी प्रैक्टिस की, आपने इतना बनाया कि आपको पता है अगर वो इस तरह कर रहा है वो फिर से उस तरह ही करेगा जैसा आपने पहले बनाया था। अच्छा, इसमें ये भी देखें, कैंगरू। कैंगरू दूर से मुझे लगा था जैसे शायद कोई डायनासोर लेकिन एक पेपर आर्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है, और जो बना रहे होते हैं उनको इसकी वैल्यू का, और वो फौरन पहचान जाते हैं अच्छा ये चीज़ बनी है, ये चीज़ बनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जो रियलिस्टिक वाला जो मैंने आपको बताया था ना स्टाइल, वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल। मैं वो भी बनाता था एक टाइम पे, लेकिन उसके लिए सही बहुत टाइम लगता था, कहीं 1 वीक लगता था अगर आपने सही एक बड़ा स्कल्पचर बनाना था। ठीक है। और पहले तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, आई वाज लाइक कि पेजेस जोड़ूंगा ऐसे बगैर टेप या ग्लू के, लेकिन आप करते कि आप डिफरेंट सेक्शंस बनाते हो। जैसे एक पेपर से अगर मैं 2 आइज बनाऊं और बाकी से मैं उसका पूरा स्कल बनाऊं, वो आइज कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ बगैर ग्लू के, जिस तरह ये विंग्स कनेक्ट होते हैं हॉर्स पे। वो आपने बस उसके अंदर ऐड कर दिए, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर आपने स्पेस बनाई हुई थी, सिर्फ आपने उसके अंदर ऐड किया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जिस तरह होते नहीं है बच्चे जिस तरह उनको ये अच्छा नहीं लगता, छोटा सा एक क्यूट सा एलिफेंट, उनको जब भी आते हैं मेरे घर, कोई भी बच्चा आता है, उनको अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए ये बनाऊँ और उनको दे दूँ। मुझे क्यों समझ नहीं आती कि उनको इतने बड़े बड़े नाखून क्यों अच्छे लगते हैं, लेकिन वो शायद कार्टून्स वगैरह देखते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा, तो वैसे हैं भी बड़े अच्छे, इस तरह आप बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, मतलब आप परेशानी की जरूरत नहीं है, अब नेल्स नहीं बढ़ाने आपको। नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं अब तो, इजीली आप ये मुझे भी याद है, ये हम लोग भी बनाया करते थे। ये एक वाहिद चीज़ है जो मुझे आती है पेपर आर्ट की, बल्कि भूल गई हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये भी याद है। अच्छा, इसकी क्या टेक्निक है, ये भी ज़रा अगर बता दो, थोड़ी सी शेयर कर दो हम। ये इसकी टेक्निक है कि ये जो है ना, ये सबसे सिंपल है, अगर मैं इसको खोल के भी आपको समझा सकता हूँ कैसे बनता है, ये बहुत आसान है, ये सबसे ईजीएस्ट है। अगर हम खोलें इस तरह को प्रूव भी हो सकता है कि एक ही पेपर था। ये है जी, अच्छा ये एक ही पेपर है, ये है A4 साइज पेपर। हाँ। अभी तो थोड़ा क्रम्बल्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फोल्ड्स किए हैं, लेकिन ये है एक A4 साइज पेपर। वरना कभी कभी ओरिगामी में होता है कि आप सिर्फ इतना पेपर यूज़ करो, स्क्वायर पेपर, और आप मेजरमेंट्स तो मैं ज़्यादातर नहीं लेता, मैं ज़्यादातर बस इसको स्क्वायर बनाता हूँ। लेकिन अब इसको बनाना कैसे है, तो पहले तो आप अपने A4 साइज पेपर को इस तरह एक फोल्ड दे दो, इस तरह, सही है, ठीक है। और फिर जब वो हो जाए, आपने इस कॉर्नर को पकड़ना है और आपने इस तरफ कर देना है, ठीक है। आपने इस तरफ कर देना है, ठीक है। एक फोल्ड ऐसे करके उसके बाद आपने इससे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर आपने इनको इस तरह कर दिया, 2, सही हो गया। जब वाकई ये बन जाता है ना, तब आपने इसको बस आराम से ऊपर कर देना है। जब आपका ये ऊपर, वेरी सिंपल, और फिर आपने इसको फोल्ड करना है कि एक वो लाइन बन जाए सेंटर में। ये जब ये आपकी लाइन बन जाती है ना सेंटर में, ठीक है, तब आपने बस इसको फोल्ड करके ना, ऐसे पहले आपने फोल्ड करना है इस तरह, फिर आपने इसको फिर से रोटेट करना है, फिर आपने फिर से रोटेट करना है, फिर आपकी ये भी बन जाएगी। और आपके अगर आप देखें इधर एक पॉकेट है, तो आप ये लें और आप इसको अंदर डाल दें। हाँ, इसीलिए वो आप बता रहे हैं ना, कोई ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर कि आप कहीं कटिंग करें या ग्लू, फिर से नाखून बन जाता है। ओहो, ये तो बड़ा इविल है ना। और अली, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया वापस जाके बचपन में, और ये सब आर्ट देख के मेरा दिल करा बनाऊं दोबारा, तो मैं दोबारा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखूंगी और मैं वहाँ से जो है ये आर्ट दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत प्रोडक्टिव है, डेफिनेटली उनको भी करना चाहिए। कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही तो ये कर लें, है ना।
थैंक यू सो मच अली। देखते हैं आगे आप हमें वो कश्ती और जहाज बनाना जरूर आऊंगा किसी और दिन सिखाने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी और तैयबा हमें हमारे लाएंगी 3 अच्छी अच्छी खबरें। और आपने जो है कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपकी ड्यूटी, आपको पता है कि आपने फेसबुक पेज पे भी जाना है और हमें आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो तीनों खबरें आपने सुननी हैं, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। तैयबा आ गई है 3 अच्छी अच्छी खबरें लेके हमारा दिन मजीद खुशगवार बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी लग रही हैं, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे कंफ्यूजन में थी ना, तो मैंने कहा तारीफ कर दूं। फाइनली मतलब पूरा शो अच्छा गुजरा। जैसे मैं हमेशा सबकी तारीफ कर रही होती हूँ, आज बहुत अच्छी लग रही है, आज बाल कैसे बना, मेरी तारीफ कोई नहीं करता है। आज मैंने आपका दिन बना दिया। सबसे पहले गुड न्यूज़ मैंने आपको दे दी है। तारीफ हो जाए तो हाँ, तारीफ हो जाए। अच्छा सबीर, आज की तीनों गुड न्यूज़ मेरी तो तीनों की तीनों बहुत फेवरेट है, लेकिन लास्ट वाली वो सबकी फेवरेट होगी, यकीनन आपकी भी। लेकिन जो मैं पहली गुड न्यूज़ की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसको रखना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में कुछ कभी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ कमी बेशी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी बस हो जाती है कि नो, मतलब हमने नहीं करना। लेकिन पहली गुड न्यूज़ जो है, जिस मतलब एक फ़ीमेल के बारे में है, लड़कियों की जब बात आती है तो वैसे ही आप बहुत खुशी से उस चीज़ को बता रहे होते हैं, क्योंकि कुछ अनोखा कुछ होता है ना, स्पेशली अगर हम फीमेल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप वैसे ही आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। तो जो मेरी पहली गुड न्यूज़ है वो पाकिस्तान की काबिल तरीन बेटी साइमा सलीम की है। साइमा सलीम बेनाई से महरूम हैं और वो पाकिस्तान की पहली CSS ऑफिसर हैं जो आंखों से महरूम हैं लेकिन जहानत से मालामाल हैं। ये तो हो गया उनका इंट्रो, एक तरह से मैंने बता दिया। बिल्कुल, हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। गुड न्यूज़ तो सभी अभी बाकी है। अच्छा जी। कि जो मेन जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि साइमा सलीम ने UN जनरल असम्बली में ब्रेल के ज़रिए अपनी तकरीर में कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मजबूत तरीन मौक़िफ़ पेश किया है। इस तकरीर ने जहां इंडिया को शर्मसार किया है, वहीं पर सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा इसको की जा रही है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। UN में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने नौजवान पाकिस्तानी डिप्लोमेट पर फ़ख्र का इजहार किया है। बिल्कुल, डेफिनेटली, और हमें भी बहुत फ़ख्र इस वक्त हो रहा है, क्योंकि एक कहते हैं ना कौम की बेटी। सबसे पहली बात ये कि जब इतने बड़े लेवल पे जाकर आपको रिप्रेजेंट करती है, और स्पेशली कश्मीर के केस को, बेसिकली कश्मीर के हवाले से जब ऐसा स्टेप लिया जाता है और उसको इस लेवल पे जाकर एड्रेस किया जाता है, तो डेफिनेटली ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी गुड न्यूज़ आपने बताई कि जिस तरह से डीमोटिवेट हम हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, और हम कहते हैं कि अब ये, क्योंकि कहते हैं कि कमियां परफेक्ट कोई नहीं होता, कमी हर किसी के अंदर होती है। कुछ की ज़ाहिरी होती है और कुछ की नज़र नहीं आ रही होती। तो बाज़ों का जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, जो कमी हमें नज़र आ रही होती है, प्रोमिनेंट होती है, तो हमें लगता है हम शायद ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने लिए तो क्या, हम किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि अपने लिए तो किया, कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने हार नहीं माननी, और CSS ऑफिसर, और इसके साथ साथ जो है वो इतना बड़ा एक स्टेप लेना जिससे किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है, स्पेशली एक पूरी कौम जो है उसको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, जैसे मैंने जब ये न्यूज़ सुनी ना सबीन, इसमें जैसे कि भी हमने बताया कि वो CSS ऑफिसर, और जब मैंने पढ़ा कि वो बेनाई से महरूम है, तो मुझे एक इंटरनली आपको एक एनर्जी मिलती है कि हमें तो अल्लाह ताला ने फिर भी सब कुछ अता किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि शायद कुछ नहीं होना चाहिए था, या हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन जो न्यूज़ मैंने आज सुनी ना, उसने मेरा दिन बना दिया, और यकीनन जो देखने वाले हैं उनका भी दिन बना दिया होगा। एग्जैक्टली। ओके, मेरी जो सेकेंड गुड न्यूज़ है वो भी एक हमारी पाकिस्तानी बेटी की है। और कुछ दिन पहले हमने जिक्र किया था साबिर समी का, जो कि एक ग्लोबल फूड चेन का जो है वो CEO मुकर्रर हुए थे। और इस ग्लोबल स्टेटस के हवाले से हमारी जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो शफक वकार की है, जिसे एक बहुत बड़ी कैब और कॉरियर सर्विस कंपनी ने पीपल इंगेजमेंट डायरेक्टर तैनात किया है। अच्छा। और शफक की कायदाना सलाहियतों और काबिल कदर शख्सियत की वजह से इनका इंतखाब जो है वो किया गया है। पाकिस्तान की बेटियों की अगर हम बात करते हैं ना सबीन, तो अपनी कामयाबी के झंडे वो कोई भी महाज है ना, तो उस पर वो गाड़ी और ख़ुद को प्रेजेंट कर रही हैं। बिल्कुल, अभी हम स्क्रीन पे भी देख रहे थे शफक की पिक्चर, और हम देखते हैं कि कितना प्राउड
प्राउड फील कर रहे होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एक सेटिस्फेक्शन आपके फेस पे हमेशा नज़र आ रही होती है जब आपने कुछ अचीव किया हो। तो वो शफक के फेस पे नज़र आ रही थी कि वो शी इज़ सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट उन्होंने सर्व किया है। और जिस तरह से आप बात करें यंगस्टर्स की भी, हमने साबिर समी की न्यूज़ भी शामिल की थी, तो उसमें यह है कि हमें बेसिकली बहुत फ़ख्र अब अपनी यूथ के ऊपर बहुत फ़ख्र होने लगा है कि किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल चेन्स में एक बहुत बड़ी पोजीशंस पे आते जा रहे हैं, और किस तरह से दुनिया अब जो है वो देख रही है कि हमारे यंगस्टर्स में कितना टैलेंट है। ऐसी बात है। और जब भी यंगस्टर्स की हम बात करते हैं ना, जब वो खुद को प्रेजेंट करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको देखने वाले जितने यंगस्टर्स होते हैं तो उनके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन आती है कि अगर वो कर सकता है ना तो हमने करना है। और यकीनन वो मोटिवेशन हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ज़रूर देती है। बिल्कुल तैयबा, और जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि एक पोजीशन तक पहुंचना हमारा मकसद नहीं होता बल्कि उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करना हमारा मकसद होता है। तो वी रियली होप, और हमें बहुत ट्रस्ट है अपनी यूथ पे, जैसे साबिर समी हैं, शफक हैं, तो वी रियली होप कि ये आगे जाकर हमारा नाम मज़ीद रोशन करेंगे। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि जो थर्ड वाली गुड न्यूज़ है ना वो सबकी बहुत फेवरेट होने वाली है। मुझे एक बात बताएं सबीन, जब भी हम फ़ोन के लिए जाते हैं, हमने स्मार्टफोन लेना है, तो मिनिमम हमारी रेंज 50-60 को भी हम क्रॉस कर जाते हैं, फिर भी हमें होता है कि अच्छा वो वाला ब्रांड है, उसका ये वाला फ़ोन अच्छा होगा तो हमें अब उसकी तरफ जाना है। जनाब अब लाखों में फ़ोन आ गए और कोई न्यू एडिशन अभी आता नहीं है, तो हमारी पहली चीज़ होती है कि अब वो लाखों वाला फ़ोन आ रहा है, हमें वो लेना है। तो वो एक रेस जो नहीं होती, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। शायद क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं होता। अच्छा, उसमें ना एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अभी एक मतलब अगर कोई भी नया फ़ोन आ रहा है ना, तो मेरा भाई है घर में, हम डिस्कशन, आप ही वो वाला फ़ोन आ गया तो जल्दी से ना अब तुम उसकी वाली बुकिंग करा लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो मेरी गुड न्यूज़ है, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। स्मार्टफोन का शौक तो वैसे हर किसी को होता है, और महंगा स्मार्टफोन जो है वो एक स्टेटस बन चुका है आपका कि आपके हाथ में फ़ोन बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब ये टेंशन तो होने वाली है ख़त्म, क्योंकि आज की गुड न्यूज़ में राइजिंग पाकिस्तान में हम ये टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक ने जो है वो IT मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो कि उसकी जो कीमत होगी वो होगी 12,000 रुपये। और उन्होंने ये ऐलान जो किया है वो किया है हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह करते हुए ये ऐलान उन्होंने किया कि जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उसकी कीमत 12,000 रुपये होगी। हज़ारा यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और IT मिनिस्ट्री के बायमी इश्तराक से ये सस्ता स्मार्टफोन बहुत जल्दी हमें मिलने वाला है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, मेरा फ़ोन बहुत पुराना हो गया और ये महंगे वाले फ़ोन से हमारी जान छूटने वाली है। फिर हम वो जो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि ये वाला महंगा आ गया, अब ये वाला, तो वो यकीनन हम उसमें गुजारा कर लेंगे। और दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तैयबा, जिसमें हम बात करें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और स्मार्टफोन बेसिकली अभी हमारी एक ज़रूरत बन गई है। ऐसा नहीं कि आप शौक के लिए ले रहे होते, ज़रूरत बन गया है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, इवन स्टूडेंट्स को भी। तो स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत महंगे फ़ोन्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक अफोर्डेबल फ़ोन, स्मार्टफोन आ गया है जो कि अब यूज़ हो सकता है। तैयबा, वक्त बहुत कम है, वरना स्मार्टफोन्स पे भी हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आगे कर सकते थे लेकिन थैंक यू सो मच। फेवरेट खबर आपकी कौन सी, मैं पूछूंगी आपसे ब्रेक में अब, ठीक है? यू वेलकम। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ आज आए हैं पानी की बोतलों के साथ। देखते हैं आज क्या एक्सरसाइज होगी, आज क्या वर्कआउट होगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है बैक का वर्कआउट है। बैक के हम तीनों मसल्स को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। जब मैं 3 मसल्स की बात करता हूं तो अपर बैक, मिडल बैक एंड लोअर बैक। कोशिश करेंगे वक्त के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए, वक्त की मुनासबत से। पानी की बॉटल्स लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। पानी की बॉटल्स, जैसा कि सबीर ने बताया, इनके इस्तेमाल से किस तरीके से आप वर्जिश कर सकते हैं। देखिए, कोई उज़्र नहीं है। आपको क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। जो भी वक्त हो, कोशिश करने अपने को पुश करने की। सिर्फ और सिर्फ आपने सोचना ये है कि आपकी हेल्थ ठीक हो, आप बेहतरी की तरफ गामजन हो। पानी की बोतलें हैं, ठीक है। अब इसमें आप स्मॉल साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़ा साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए दोनों मुख्तलिफ हैं साइज़ में, तो विच मीन्स के थोड़ा सा फ़र्क होगा हुजम का, वज़न का,
तो जिसमें हमारी जो रेजिस्टेंस है वो फ़र्क आएगा, इससे कम पड़ेगा, इससे ज़्यादा पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, स्वैप कर लेंगे, स्विच कर लेंगे, ताकि हमारे इक्वल मसल्स को हम डिवाइड करके ट्रेन कर सके। इट्स ऑल मैथमेटिक। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अबाउट द नंबर्स। आपने हम अपनी बॉडी को लाइट नहीं लेना, इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने समझना ये है कि हमारी बॉडी भी इस तरीके से काम करती है, वो है साइंस नंबर। साथियों, आगाज़ करते हैं हम वर्कआउट का। हमने 4 सेट्स करने हैं, थोड़ी सी रूटीन क्विकली बता देता हूँ आपको। और हमने जो रेपिटेशंस है वो हमारे 6 से 12 रेपिटेशंस रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, 6 से नीचे नहीं रहेंगे, 6 से 12 रेपिटेशंस रहेंगे। पानी की क्वांटिटी, आप पानी की बॉटल देखिए, बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल, योर डिज़ायर। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है साथियों, कुछ वर्जिश की हरकत है जो कि मैं बेंट होके करूँगा। हमने क्या करना है, हमने स्टैंस लेना है शोल्डर विड्थ के साथ। जब मैं शोल्डर विड्थ कहता हूँ तो आपके जो स्टैंस है पाँव का वो कंधों के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वाइड हो जाए कोई मसला नहीं है, दैट विल वर्क। क्या करना है हमने साथियों, इसको पकड़ा हमने, हम बेंट हुए, कमर को हमने सीधा रखा, राउंड नहीं रखना, मुझे राउंड नहीं चाहिए आपकी कमर, इंजरी हो जाएगी आपको, इंजरी का एहतमाल होगा। कमर सीधी, हल्के से स्लाइड बेंड करना है नीज को आपने। माइंड बॉडी कनेक्शन, जब मैं माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करता हूँ तो मसल को आपने जहन में लेके आना है। अब क्या करना है हमने साथियों, नोट कीजिएगा, क्लोज ग्रिप रहते हुए ऑल द वे पूरा ऊपर जाएंगे, ठीक है, फुल रेंज के साथ। और जैसा कि मैंने आगाज़ में बात की थी कि फ़र्क है हमारी बोतलों का, उसको किस तरीके से हम स्वैप करेंगे, स्विच करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। नोट कीजिएगा, बैक स्ट्रेट, पैरेलल टू द ग्राउंड। जब पैरेलल टू द ग्राउंड कहता हूँ तो क्या 90 डिग्री एंगल बनेगा हमारी बैक का ग्राउंड से, फ्लोर से। और शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा साथियों, क्योंकि तमहीद काफ़ी बांध दी मैंने समझाने के लिए। 12 रेपिटेशंस करेंगे। अब देखिए कि मेरी कोनी जो है वाइड नहीं जा रही, अपनी पसलियों के साथ रखना है, रिब केज के साथ रखना है कोनी को, ताकि हमारे जो अपर एंड मिडिल बैक है उसको हम इन्वॉल्व कर सकें। 10 से 12 रेपिटेशंस किए। इसके बाद हमने क्या करना है, स्विच किया अदर साइड, और हमने क्या करना है, अब इसी ग्रिप प्लेसमेंट को ऐसे रखते हुए थोड़ा सा वाइड करेंगे। बोतल को हमने यूँ रखा ताकि टेंशन रहे हमारे मसल पे, दूसरी बोतल को हमने यूँ लिफ्ट किया, एक हाथ को। अब मैं आपको दिखाऊंगा साइड से होने के बाद फ्रंट से। अब आप देखिएगा किस तरीके से नजर आएगा ये। आपकी इंटायरली बैक जो है पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। मिसाल के तौर पे 6 से 12 रेपिटेशन आपने कर ली अपनी सेहत के मुताबिक। अब ये बाजू ऐसे ही रहेगा एंड देन मूव टू अदर आर्म। 4 सेट्स जैसे कि मैंने बताए थे आपको। अब जैसा कि माइंड बॉडी कनेक्शन करते हुए अपने माइंड के साथ मसल्स को अपने कनेक्शन बनाना है, इमेजिन करना है कि आपके बैक के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, स्विच कर दिया। पहला सेट खत्म हुआ, 1 मिनट की ब्रेक ली। सेकंड सेट में क्या किया, बोतल को स्विच कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था मुख्तलिफ है, तो हमें साइज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, वज़न को, ताकि इक्वली हम ट्रेन कर सकें। साथियों 6 से 12 रेपिटेशंस, अदर आर्म 6 से 12 रेपिटेशंस। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। कहाँ हैं आप, 4 पे हैं। बोतल को यूँ रखा, बोतल को यूँ रखा सीधा, बाजू आपके सीधे हुए। अब जो पानी की बोतलें हैं वो आपको रेजिस्ट करेंगी, जो कशिश शकल है वो आपको नीचे खींचेगी, ग्रेविटी, कि आपके हाथ सीधे हो। आपने इनको उठा के रखना है, उठा के रखा, सीधा रखा, और आपने यूँ रखते हुए पिंच करना है शोल्डर ब्लेड्स को। आपके कमर का ऊपर वाला हिस्सा है जो बैक बोन होती है, ये वाली हड्डियाँ होती हैं शोल्डर के साथ, रियल डेल्ट्स के साथ, इनको आपने पिंच करना है, मिलाना है आपस में। साथियों 8 रेपिटेशंस इस वर्जिश की हरकत के करेंगे, 4 सेट्स करेंगे। और जब एक्सर्ट करते हैं हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। 8 रेपिटेशंस, 4 सेट्स, पानी की स्मॉल सिपिंग। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने पुशअप पोजीशन पे आना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपने हाथों की प्लेसमेंट जो है बॉटल के ऊपर होगी, थोड़ा सा स्लिपरी होगा, राउंड शेप है, लेकिन ख्याल रहे सरफेस आपकी खुरदरी होनी चाहिए, वो स्लिपरी ना हो, वरना बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी अपना बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट ऑन। अलाइन किया बॉडी को, कोर नाइस एंड टाइट, लिफ्ट किया ऑल द वे। 5 रेपिटेशन इसके ऐसे करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल है। 5 रेपिटेशन इसके ऐसे किए हमने साथियों। इसके बाद हमने क्या किया, यहीं रहते हुए 5 रेपिटेशन ऐसे किए। आपने इसको रोटेट करना है, आर्म को रोटेट किया, इसी तरीके से टू द अदर साइड स्विच करेंगे, स्विच किया, क्या करेंगे अगेन,
बॉडी कंट्रोल, अलाइन, कोर नाइस एंड टाइट। इसके बाद 5 रेपिटेशंस ये। अब पहले आप यहाँ से आगाज़ कर लें या यहाँ से आगाज़ कर लें, डजेंट मैटर। आप इसकी जो रूटीन है वो स्विच कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ से आगाज़ किया, 5 रेपिटेशंस किए और फिर बिल्कुल एहतियात से वेट को कंट्रोल करना है, बॉडी को कंट्रोल करना है। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, बॉटल्स को पकड़ा, खड़े होने के बाद यहाँ लेके आएंगे चेस्ट के पास रखते हुए, अगेन कमर सीधी, माइंड बॉडी कनेक्शन, लोअर बैक पे फोकस करना है आपने। और आप तैयार हैं? अभी तो बोला है मैंने आप तैयार हैं, मुझे काम ने बताया कि वाइंड अप करेंगे, तो हमें वाइंड अप करना होगा साथियों। अच्छा, गौर करते हैं इस वर्जिश की हरकत पे। कमर सीधी है, नीज थोड़े स्लाइटली बेंट हैं, डीप 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 डाउन, ब्रीद आउट, नाइस एंड स्लो, नाइस एंड कंट्रोल, एहतियात के साथ जितना डीप जा सके। स्क्वीज ऑल द वे अप, स्क्वीज, कंट्रोल ऑल द वे, पूरा ऊपर जाएंगे, पूरा नीचे आएंगे। साथियों, ये था आज का हमारा वर्कआउट पानी की बॉटल्स के साथ। इसके पार्ट 2 के साथ दोबारा कभी हाजिर होंगे। बहुत सारी वर्जिशी हरकत हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा साथियों, हमें लेने एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे दिल की, कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अभी हमें ज्वाइन कर लिया हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा ने और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट हेल्थ डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। आज मैंने पहना ही इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे पे पूरी दुनिया में लोग लाल कपड़े पहनते हैं। अच्छा, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ये बिल्कुल ये सिग्निफिकेंस है। इसको वेयर रेड डे भी कहते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे भी कहते हैं, और ये हर 29 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसका मकसद ये होता है कि वर्ल्ड हार्ट डे से, क्योंकि आपको पता है हार्ट डिजीज नंबर 1 किलर है दुनिया में। दुनिया में रोजाना हर सेकंड पे लोग हार्ट डिजीज की वजह से मरते हैं, दिल की बीमारियों की वजह से। आप कभी सुनते हैं किसी की डेथ का, आप पूछते हैं क्या हुआ, तो अगली बात यही आती है कि हार्ट अटैक हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दिल के बंद हो जाने से अचानक बहुत सारे लोगों की मौत होती है, और इसीलिए हर साल ये डे मनाया जाता है कि जितना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कैसे अपने दिल का ख्याल रखना है। और हम वैसे तो बड़े दिल को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमने सोचा है कि बस एक दिन है जिसपे हम दिल 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 हर तरफ दिख रहे होते हैं, पर असल दिलों वाला दिल तो ये है, दिलों वाला दिन ये है। असल दिल की बात ये है एग्जैक्टली कि आप दिल का ख्याल रखें, न सिर्फ अपने दिल का ख्याल रखें बल्कि दूसरे का दिल का भी ख्याल रखें। और जो इस साल का थीम है ना, हर साल ये एक डिफरेंट थीम लेकर आते हैं। तो जो इस साल का थीम है वो है यूज हार्ट टू कनेक्ट, मतलब आपने अपने दिल से दूसरे दिल से कैसे कनेक्ट होना है, मतलब आपने किस तरह से अवेयरनेस फैलानी है। अब जैसे हम टीवी के अगर उसे मीडियम से फैला रहे हैं, तो ये भी हम यूज टीवी टू कनेक्ट कर रहे हैं। Exactly, yes. तो इस तरह के ये इनका मोटिव होता है, और इसलिए आज हम सारी दिल से रिलेटेड बातें करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अपने दिल का ख्याल भी रख सकते हैं और दूसरे का भी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेन क्वेश्चन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताएं कि इस डे की इम्पोर्टेंस है क्या। इसकी देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस यही है ना कि दिल को हम बहुत इग्नोर कर लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमारी छोटी छोटी हैबिट से भी किस कदर हम अपने दिल को इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्मोकिंग है, हम उसे कितना कैजुअल लेते हैं, लेकिन स्मोकिंग लीडिंग कॉज है दिल की बीमारी का। दूसरा जो है, हम अपने खाने पीने पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप देखें, ये जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो पाइप से होते हैं ना, उसके अंदर जब पेट्रोल आप जाते हैं, वो इंजन ऑयल चेंज करता रहता है। अगर चेंज ना करे तो वो फंसना शुरू हो जाएगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारे दिल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, जिससे हम आर्टरीज और वेन्स भी कहते हैं, और उर्दू में हम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, अभी मेरे ज़हन से निकल गया। लेकिन उसके अंदर अगर रुकावट आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी चर्बी जमना शुरू हो जाए, तो वो लीडिंग कॉज होता है, क्योंकि अचानक खून दिल को जाना भी बंद हो जाएगा और दिल से निकलना भी बंद हो जाएगा ना, रुकावट आ जाएगी। इसलिए आप सुनते हैं हार्ट अटैक सुनते हैं, या फिर आप स्ट्रोक, फालिज का अटैक सुनते हैं। वो सब इसीलिए होता है कि ये जो हमारी जो दिल को जा रही होती हैं ब्लड वेसल्स, जो वहाँ से आ रही होती हैं, उसके अंदर चर्बी या कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम
हम वक्तन फवक्तन टेस्ट कराते रहें, और टेस्ट हमें हर साल, जैसे बाहर तो हर साल टेस्ट होता है आपकी स्क्रीनिंग का, और उसके अंदर आपका जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो कराना बड़ा ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL और HDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। तो ये LDL जो है ना, इसको कम होना बड़ा ज़रूरी है, और HDL का ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है, और आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का कम होना ज़रूरी है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये वैल्यूज़ ठीक हैं कि नहीं, और अगर आपकी वैल्यूज़ ठीक नहीं हैं या आपका BP हाई रहता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से चेंज करें। उसमें यही जैसे काशिफ एक्सरसाइजेस बताते हैं रोज़ाना, इतनी मुश्किल एक तो आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, फिर आपने अपने डाइट के अंदर चेंजेस लेकर आनी है, जहाँ आपने ये जो आप डिफरेंट किस्म के ऑयल्स यूज़ करते हैं इसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। मतलब ये बटर घी वगैरह इतना हेल्दी नहीं होता, या जो दूसरे ऑयल्स होते हैं, कैनोला तो बिल्कुल नहीं होता। आपने यूज़ करना है ऑलिव ऑयल, आप यूज़ करें, और फिर आप ये जो बिल्कुल फैटी डाइट होती है ना, रेड मीट्स की जगह आप वाइट मीट पे आ जाएं, जैसे फिश लें, आप चिकन लें, फिर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। आप बहुत ज़्यादा आपने शुगर्स वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि डायबिटीज़ भी आपके हार्ट को जो है वो डैमेज करता है। ठीक है, और यही बात है कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप गोश्त खा रहे हैं तो आप गोश्त ही खाते चले जाएं, ऐसा नहीं कि आप मीठा खा रहे हैं तो आप मीठे, तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे स्क्रीनिंग की भी बात की कि अमूमन हम लोग तो करवाते ही नहीं, हेल्थ स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है, जब तक कि आपको डॉक्टर ना कहे, आपको वो मसला हो ना जाए तो आप पहले से उसका ख्याल नहीं रख पा रहे होते। मैं ज़रूर आऊँगी कि हम किस तरह से पहले से ध्यान रख सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि हमें लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि हार्ट डिजीज़ बेसिकली कौन कौन सी होती हैं? बिल्कुल, हार्ट डिजीज़ की बहुत सारी इकसाम होती हैं। सबसे कॉमन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एथीरियोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में चर्बी के जमने से, ब्लॉकेज से हो जाती है। नंबर 1 तो वो हो गई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। दूसरा, आपके स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपने अक्सर लोगों का सुना होगा ना कि उनके वाल्व ख़राब हो गए या उनकी कार्डियक मसल ख़राब हो गई, वो भी हो सकता है। फिर आपका होता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट जो है वो सही तरह से पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड, और ब्लड जो है ना वो जमा होना शुरू हो रहा है बॉडी में। फिर एक होता है कि आपका जो हार्ट का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, एक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसकी वजह से हार्ट ने बीट करना होता है, वो बीट नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत सारे होते हैं। फिर कुछ लोग पैदाइशी तौर पे उनके, जैसे आप दिल में सुराख भी कहते हैं या मैल फॉर्मेशन, वो भी होता है। लेकिन आपके सिम्टम्स आपको जो जहन में रखने हैं ना, अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, हल्का सा चलने फिरने से या रेस्ट करने पे भी सांस फूलती है, आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, इरेगुलर पैल्पिटेशंस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। साथ आपकी जो एंकल है उधर जो है स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है टांगों में या एंकल में स्वेलिंग हो जाती है, या आपका पेट जो है वो बहुत बड़ा है और आपके पेट फूल सा जाता है, या आपकी ये वाली जो रग है इसको इस तरह से ये फड़कना शुरू हो जाती है, या फिर आपके चेस्ट के अराउंड आपके इधर जो है टाइटनेस भी हो जाती है और दर्द भी होता है। और दर्द या तो जबड़े में होता है या बैक की तरफ जाता है या आपकी इस उंगली से इधर इसकी तरफ जाता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी अलामात भी होती हैं तो आपने ज़रूर जाके डॉक्टर से असेस कराना है कि भाई मेरा हार्ट सही है कि नहीं। जैसे स्क्रीनिंग की आप बात कर रही थी तो लिपिड प्रोफाइल एक हो गया, दूसरा आपका ECG होता है। ECG देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा फिल्मों में स्ट्रेट लाइन देखते हैं आप। उस ECG से पता चलता है कि आपका हार्ट की रिदम कैसा है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो स्ट्रेट वो नहीं हो, ना करे, ये एक लाइन टेढ़ी हो तो ही अच्छा है, बाकी सारी सिराते मुस्तकीमों पर इसको नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने एको होता है, एकोकार्डियोग्राम, ये देखता है कि स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, आपके भाई वॉल सही है कि नहीं, उसके अंदर जो चेंबर्स हैं वो है सही है कि नहीं। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आपकी एको से पता लगती हैं। फिर एक होता है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें वो भगाते हैं आपको ट्रेडमिल पे, इनकी तरह की एक्सरसाइजेस करा के देखते हैं कि भाई ये बंदा इतनी उसको बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना ब्लड प्रेशर का मतलब ही ये है कि भाई वहाँ पे कोई रुकावट आ रही है जिसकी वजह से फ्लो जो है ना वो स्मूथ नहीं है, टर्बुलेंट हो गई है। और स्पेशली बात आपने यहाँ पे ब्लड प्रेशर की भी की, तो खुद से दवाइयाँ खुद भी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं जाकर पानी मिला के, नमक पानी में मिला के, बिल्कुल ये नमक वाली बात तो आपने बड़ी सही की। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर होता है और पेन होती है ना तो डिक्लोफेनाक सोडियम ले लेते हैं। ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने डिक्लोफेनाक सोडियम नहीं लेनी होती, पोटेशियम लेनी होती है, और ज्यादा पोटेशियम वाली चीजें नहीं। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नमक को कम से कम करें, चिकने को कम से कम करें। आप अपनी जो ये फ्राइड खाने खाते हैं या बिल्कुल तरियों वाले, हमारे यहाँ तो जितना तेल होता है समझते उतना ज्यादा इज्जत दी है तो वैसे नहीं खाना आपने। या बारबेक्यू करनी है या ग्रिल करना है या आप बॉयल कर लें या स्टीम
मेंटेन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फिर आप वॉलनट्स अखरोट खा सकते हैं, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत अच्छा है, फैटी फिश जो होती है फिश खा सकते हैं, फिर आपके लिए कोएंजाइम Q10 होता है, वो एक सप्लीमेंट होता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, फिर आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड के ऊपर ये डालिए, नट्स डालिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए पूरे दिन में। डार्क चॉकलेट एक अच्छी चीज़ होती है, उसको बहुत मीठा होना जरूरी नहीं है, आप डार्क चॉकलेट एंड कॉफ़ी या टी मिला के जो कॉम्बिनेशन होती है वो आप खा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम लोग अपने टेस्ट के लिहाज से खा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि खाना बेसिकली आपको इस लिहाज से भी खाना चाहिए, ये सोच के भी कि कोई चीज़ आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। उसमें टेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहना है। खुश तो मेरा अगला सवाल अभी ये कुछ नहीं हो सकता कि जो स्ट्रेस है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, वो किस तरह से हार्ट को इफेक्ट करती है? वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और आपने सुना होगा ना कि कोई इंसान जैसे सदमे से मर गया या उसका दिल टूट गया, तो ये सही बात होती है। वाकई स्ट्रेस आपका दिल इस हद तक तोड़ सकता है। जो दिल तोड़ना होता है वो लिटरली दिल नहीं टूटता, वो ये होता है कि जब स्ट्रेस होता है या कोई आपको अचानक शॉक मिलता है तो अचानक आपका बीपी शूट करता है और वो हार्ट की आपकी बिल्कुल जो है वो बंद कर देगा सप्लाई, और आपका हार्ट जो है वो बंद हो सकता है। तो इसलिए किसी को दुख पहुंचाने से भी पहले हमें एक तो सोचना चाहिए कि हम उसके दिल को कैसे उसको दिल को रंज पहुंचा रहे हैं, और दूसरा अपने लिए भी स्ट्रेस रिलीज एक्टिविटीज करनी चाहिए, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी दुआ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी डीप ब्रीदिंग, ये सब स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हंसते खेलते रहें, हर चीज़ की अच्छाई देखें ताकि आपका दिल खुश रखे और आप दूसरों के दिल को खुश रख सकें। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी आपने बात की कि अपने दिल को खुश आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे के दिल को भी साथ खुश रख सकेंगे। डॉक्टर साहिबा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स अभी हम देखते हैं, आपने कहा कि कितनी ज़्यादा डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक से, तो इनिशियल सिम्टम्स बेसिकली हार्ट अटैक्स के क्या होते हैं, या उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा होता है, ऐसी क्या आपकी सिचुएशन होती है, और इसके अलावा ये कि कौन सी चीज़ें जो कि अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, हार्ट अटैक जो है उसके सबसे कॉमन आपको लगेगा कि बदहज़मी हो रही है। लोग अक्सर समझते हैं कि बदहज़मी है, गैस है, अचानक चेस्ट के अराउंड ना टाइटनेस होती है, ऐसे चुभन सी होना शुरू हो जाती है, फिर उनको दर्द छूटता है, दर्द इधर से शुरू होता है और इस तरफ से जाके बैक को आता है। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं शायद मसल पुल है, कभी कोई समझ रहा है बदहज़मी है। साथ आपको ठंडे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पसीने, चेस्ट टाइटनेस, आपकी पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, और कभी कभी साथ नौजिया या वॉमिटिंग भी हो जाती है। और लोग अक्सर समझते हैं कि भाई ये तो मुझे कोई गैस का ही मसला है, स्टमक का मसला है। तो इसको आपने बिल्कुल डिले नहीं करना। अगर आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह रेज है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री भी रही है, या आपको ब्लड प्रेशर हाई भी है, तो फौरन नाइट्रोग्लिसरीन की गोली होती है, उसको आपने जबान के नीचे रखना होता है, उससे आपकी जान बच सकती है। या फिर वो नहीं है तो एस्प्रिन जो है NSAID, उसको मिला लीजिए पानी में और फौरन पी लीजिए जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। इससे आपकी लाइफ सेव हो सकती है। इसमें आपने एक्शन में ना डिले नहीं करना। और इसी तरह फालिज के अटैक में भी है कि उसमें आपका फेस भी बदल जाता है, आपका आर्म एक तरफ गिरना शुरू हो जाता है, आपकी स्पीच में थोड़ा सा स्लर आना शुरू हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा और एक तरह पे ना ड्रूप हो जाता है। उसमें सबसे चीज ये है कि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फौरन डॉक्टर से रुजू कर लेंगे बगैर डिले किए, बगैर खुद ब खुद देसी टोटके, एक्सपेरिमेंट, नेट पे सर्च करना, तभी आपकी लाइफ बचेगी। इसी चीज को पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, इलाज भी अपना खुद ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आई बिलीव कि कोई भी आपका कोई इमरजेंसी कांटेक्ट होता है, कोई डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे फोन पे मशवरा ले सकते हैं कि ये सिम्टम्स हैं, अब क्या किया जाए, ये जरूरी होता है। अदरवाइज ये नहीं कि आप खुद से, जैसा मैंने बताया ना, नमक में पानी में नमक मिला के आप पीना, तो अमूमन डॉक्टर्स यही कह रहे होते हैं कि आपने ये किया, इस वजह से जो है वो नहीं बच सकी जान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब सारी बातें तो होगी, अभी हमने दिल की शरियानों की बात कर ली। शरियाने, देखिए मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा, तो ये दिल की शरियाने जो है ना, इनके अंदर जो मसला आता है उसको देखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये जो शायर हैं, ये इतना ज्यादा जो दिल का जिक्र करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्या वजह है? इसलिए करते हैं ना कि देखिए आपका दिल होगा तो आप होंगे, किसी ने दिल तोड़ दिया तो आप नहीं होंगे। तो वो शायर जो है वो डायरेक्टली दिल पे, आप देखिए दिल हमारा खुश होना बड़ा जरूरी है। और दिल हमारा, और हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका दिल जो है वो ज्यादा पंप कर रहा है ब्लड, क्योंकि देखिए दिल ने ही आपके डिफरेंट हिस्सों को पहुंचाना है, खून भी, हार्मोन भी, जो आपकी नशोनुमा, न्यूट्रिशन भी, सब कुछ। और दिल बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया। तो इसलिए शायर उसके ऊपर फोकस इसलिए करते हैं। वैसे मुझे तो लगता है शायर जो है वो चेहरे पे ज्यादा फोकस करते हैं और दिल पे नहीं करते, दिल दुखाते चले जाते हैं और चेहरे के अराउंड घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी फीलिंग्स को ना वैलिडेशन भी मिल रही होती है इससे।
कि भाई चलो एटलीस्ट एक शायर है हमारा साथी जो वैलिडेट करता है हमारी फीलिंग्स को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा सेगमेंट था। आई बिलीव कि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की और इसके साथ साथ हमने सेलिब्रेशन भी की है, क्योंकि दिल को सेलिब्रेट ही करना चाहिए। बिल्कुल। हैव अ गुड डे। आप भी, थैंक यू। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने मेन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हमारा गेस्ट सेगमेंट, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे मेहमानों से जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है ना कि अपनी ज़ुबान पे तो सबको महारत होती ही है, जिस तरह आपकी मादरी ज़ुबान है उस पर आपको महारत है, लेकिन कोई दूसरी ज़ुबान सीखना और इस हद तक सीखना कि आप उसको किसी दूसरे को भी सिखा सके कॉन्फिडेंटली। तो आज मुलाकात आपकी करवाएंगे उज़्मा खान साहिबा से, जो कि जर्मन लैंग्वेज टीचर हैं, और उनसे आज जानेंगे कि दूसरी ज़ुबानें सीखना क्यों ज़रूरी है और उन्होंने किस तरह से जर्मन लैंग्वेज पे अबूर हासिल किया। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।